वेदवती द्वारा रावण को शाप। हे राजन, अब महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ एक दिन हिमालय के वन में जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देवकन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृगचर्म धारण किए तपोनुष्ठान में रत थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए उसे विमोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा और कहा कि तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है, तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तू ये तो बतला कि इतना कठिन तप किस लिए करती है, तू किसकी पुत्री है और तेरा पति कौन है। तब रावण के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्या ने रावण का सविधि आतिथ्य करते हुए कहा कि मैं ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता ये चाहते थे कि उनके जामात्र सुरेश्वर विष्णु हो, अन्य नहीं। इससे बलगर्वित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी शव के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छानुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। हे रावण, मैंने तुमको जान लिया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से त्रैलोक्य में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ। ये सुनकर कामबाण से पीड़ित रावण विमान से उतर पड़ा और अश्लीलतापूर्वक बकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उससे बरबस अपनी काम पिपाशा शांत करना चाहा तथा विष्णु की निंदा भी किया। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खड्गरूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा ये कह गई कि रे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होऊंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। कुछ भी सुकृत यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण होगी। यदि मैंने किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के गृह में अयोनिज जन्म धारण करूं। ऐसा कह वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। हे प्रभो, वही वेदवती जनकराजा के गृह में कन्या रूप से उत्पन्न होकर तुम्हारी भार्या हुई है। हे महाबाहो, तुम भी वे ही सनातन विष्णु हो, रावण का राजा मरुत को जीतना। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात रावण पुष्पक विमान पर बैठ चारों ओर पृथ्वी में विचरते हुए उशीरबीज नामक उस देश में जा पहुंचा कि जहां देवताओं सहित राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे और बृहस्पति जी के सगे भ्राता धर्मज्ञ संवर्त ऋषि सब देवताओं सहित उनका यज्ञ करा रहे थे। तब वरदान से अजित रावण के वहां पहुंचते ही उसे देख उसके सताने के भय से बस देवता पक्षीरूप होकर पलायन कर गए। रावण अपवित्र कुत्ते के समान उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गया और वहां जाकर राजा मरुत से बोला, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या हार मानो। राजा मरुत ने पूछा, तुम कौन हो। ये सुनकर रावण अट्टहास पूछा, तुम बोला, मैं तुम्हारी सरलता पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम धनत कुबेर के लघु भ्राता मुझ रावण को नहीं पहचान रहे हो। त्रैलोक्य में मेरे बल को कौन नहीं जानता। जिस रावण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को पराजित कर उसका ये पुष्पक विमान छीन लिया, उसे कौन नहीं जानता। राजा मरुत ने कहा, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे जैसा युद्ध में परास्त श्लाघ्य पुरुष तो त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसने अपने बड़े भाई को मार दिया। भला इस पर भी तुम अपनी प्रशंसा करते हो। रे दुष्ट, खड़ा रह, अब तू मेरे समक्ष जीता नहीं जा सकता। मैं अपने पैने बाणों से तुझे आज ही यमालय भेजता हूँ। तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण ले रावण से युद्ध करने के लिए यज्ञशाला से बाहर निकले, किंतु संवर्त मुनि ने उनके आगे आकर उनका मार्ग रोक दिया और कहा, यह महेश्वर यज्ञ है, इसमें क्रोध करना आपके कुल के लिए घातक होगा, अतः इससे युद्ध न कीजिए। यज्ञ दीक्षित पुरुष क्रोध नहीं करते। फिर यह राक्षस अजेय भी है। तब अपने गुरु की आज्ञा मानकर राजा मरुत ने रावण से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। रावण के मंत्री ने कहा, मरुत हार गया। फिर तो ऐसी घोषणा कर यज्ञ में आए हुए ऋषियों को खा चबाकर उनका रक्त पेट भर पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पर विचरने लगा। इक्ष्वाकुवंशी महाराज अनरण्य का रावण को शाप। अब राजा मरुत को जीतकर राक्षसादिप युद्धकांक्षी रावण नगरों में विचरने लगा। उसने महेंद्र और वरुण के समान श्रेष्ठ राजाओं के समीप जाकर कहा कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी हार मानो। तब बुद्धिमान राजाओं ने परस्पर गोष्ठी कर अपनी हार मान ली, क्योंकि रावण को वरदान का बल था। मरुत, वरुण, सूर्य, गाधी, गया और पुरूरवा आदि सब राजाओं ने उससे अपनी पराजय स्वीकार ली। तब रावण अयोध्यापुरी में पहुंचा। वहां महाराज अनरण्य से भी उसने वैसा ही कहा, किंतु अयोध्यापति महाराज अनरण्य ने कहा, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। महाराज अनरण्य ने पहले ही से रावण का वृतांत सुनकर अपनी सेना सजा रखी थी।
फिर तो उनकी वह सेना राक्षस के वधार्थ शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ी। उसमें 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े तथा 100 अश्वारोही और पदाती सैनिक थे। दोनों ओर से युद्ध हुआ। महाराज अनरण्य और राक्षसेंद्र रावण का अद्भुत युद्ध होने लगा, किंतु कुछ ही क्षणों में रावण के बलवान मंत्रियों एवं मायावी राक्षसों ने उनकी समस्त सेना को काट मारकर बचे बचाए सैनिकों को मारपोट कर भगा दिया। पृथ्वी रक्तरंजित हो गई। युद्ध क्षेत्र में भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। फिर महाराज अनरण्य ने राक्षसराज के शिर में 800 बाण मार उसे विक्षिप्त कर देना चाहा, किंतु उन सब बाणों से रावण को खरोंच तक न लगी। इतने में क्रोध में भरकर रावण ने महाराज के मस्तक पर जो एक थप्पड़ लगाया तो उसे वे सहन न कर सके, और जैसे वन में बिजली का मारा साखू का वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही वे धराशायी हुए। आहत होने पर उन्होंने कहा, हे राक्षस, ये तो तुमने इक्ष्वाकुकुल का अपमान किया है। इसके कारण मैं कहता हूँ कि यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, तप किया हो और न्यायपूर्वक प्रजापालन किया हो तो इक्ष्वाकुकुल दाशरथी राम उत्पन्न होकर तेरा वध करें। महाराज अरण्य के मुख से यह वचन निकलते ही मेघों की गर्जना के तुल्य महाराज अनरण्य मुख आकाश से नगाड़े के बजने का शब्द सुनाई पड़ा और पुष्पवृष्टि हुई। तदनंतर महाराज अनरण्य स्वर्ग से धारे और रावण भी चला गया। नारद जी द्वारा रावण को यमपुर विजय की प्रेरणा। राक्षसाधिप रावण पृथ्वी पर मनुष्यों को कष्ट देता हुआ विचर रहा था कि उसने मेघ पर आरूढ़ मुनिपुंगव नारद जी को देखा। उसने उन्हें प्रणाम किया और कुशल पूछा, गंधर्व और नागादिकों को वैसे ही पराजित कर दिया है कि जैसे विष्णु ने दैत्यों को। खड़े रहो, अतः मैं तुम्हारे मंत्रियों और तुम पर बड़ा मैं तुम्हारे हित की कुछ कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे तात, तुम तो देवताओं से भी अवध्य हो, फिर इन मनुष्यों को क्यों मारते हो? बेचारे, ये तो स्वयं ही मृत्यु के वशीभूत हैं। ये तो बेचारे स्वयं ही सदा विपत्तिग्रस्त रहते हैं और विशेषतः अपना कल्याण करने में अत्यंत ही मूढ़ हैं। जरा आदि सैकड़ों व्याधियों से आवृत रहते हैं, अतः ऐसों के मारने से क्या लाभ है? वे तो अपने दुख के समय को भी नहीं जानते, फिर ये सब मरकर यमपुरी ही में तो जाएंगे। तब अतएव हे पौलस्त्यनंदन, तुम यमराज की पुरी पर चढ़ाई करो, उस पुरी को जीतो, क्योंकि उसे जीतने पर ही तुम अपने से सबको जीता हुआ समझोगे। इस प्रकार नारद जी के समझाए जाने पर स्वतेज से दीप्त लंकापति रावण ने उन देवर्षि को प्रणाम किया और मुस्कुराता हुआ कहने लगा, देवर्षि, आपका कहना यथार्थ है, मैं ऐसा ही करूंगा। इस समय मैं विजयार्थ रसातल की यात्रा कर रहा हूँ, फिर त्रैलोक्य विजय कर नागों और देवताओं को अपना वशवर्ती बनाऊंगा और पुनः अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन भी करूंगा। इस पर नारद जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें रसातल ही जाना है तो अन्य मार्ग से क्यों जाते हो? यह मार्ग सीधे प्रेतराज के नगर यमपुरी को चला गया है, इससे तुम सीधे उनके समक्ष जा निकलोगे। ये सुनकर रावण ने शरदकाल के मेघ के समान हंसकर कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। अब मैं यम के वधार्थी इस दक्षिण दिशा के मार्ग से जाता हूँ। मेरी तो यही पूर्व प्रतिज्ञा थी कि मैं चारों लोकपालों को विजय करूँ, उसमें सब प्राणियों को सताने वाले उस यम को मैं मारूंगा। ऐसा कह और नारद जी को प्रणाम कर रावण दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी क्षण भर मौन हो विचार करते रहे। उन यमराज को कैसे ये रावण जीतेगा, इसका तो मुझे बड़ा कुतूहल है, अतः स्वयं ही चलकर यमराज और रावण का युद्ध देखूंगा।